अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एडजस्टिंग एंट्रीज में हमने अब तक एडजस्टिंग एंट्रीज की थ्योरीज पढ़ी हैं और उसके बाद हमने एडजस्टिंग एंट्रीज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आज हम एडजस्टिंग एंट्रीज के मजीद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसके बाद हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे और इंशाल्लाह फिर हम अपने अगले चैप्टर यानी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, या जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर कहते हैं, उसकी तरफ मूव करेंगे। आज जो क्वेश्चन हम सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं ये है 2015 का क्वेश्चन नंबर 8 कराची बोर्ड का। गिवन में कह रहे हैं बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेजर ऑफ मुस्तफा ट्रेडर्स ऑन मार्च 31st 2015। हमारे पास कंपनी का नाम भी आ गया है और हमारे पास डेट भी आ गई है, तो हम अपना जर्नल बनाना शुरू करेंगे फॉर एडजस्टिंग एंट्रीज। मुस्तफा ट्रेडर्स एडजस्टिंग एंट्रीज as on March 31st 2015 March 31। फिर हमें डेटा दिया हुआ है, डेबिट बैलेंसेस दिए हुए हैं और क्रेडिट बैलेंसेस दिए हुए हैं। उसके बाद फिर हमें डेटा फॉर एडजस्टमेंट दिया हुआ है March 31st 2015 पे। इसमें हमें कह रहे हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वाज वैल्यूड एट ₹100,000। मार्च 31st की मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, इसका मतलब है कि यह हमारी एंडिंग इन्वेंट्री है 1,00,000 रुपए, और एंडिंग इन्वेंट्री की एडजस्टिंग एंट्री बनती है मर्चेंडाइज इन्वेंटरी डेबिट और इनकम समरी अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट वही आ जाएगा 1,00,000 रुपया। सेकेंड एडजस्टिंग एंट्री हमारे पास सैलरीज पेबल ₹5,000। सैलरीज के बारे में देखें, सैलरीज पेबल पहले कोई हमें दी गई हैं। आप डेटा में देखेंगे सैलरीज पेबल या सैलरीज एक्सपेंसेस कोई हमें दिए गए हैं। कैश, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ऑफिस इक्विपमेंट, परचेजेस, सैलरीज एक्सपेंस है 55,000। फिर चेक करेंगे कि सैलरीज पेबल भी हैं, सेल्स है, परचेज रिटर्न अलाउंस, मुस्तफा कैपिटल अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, अकाउंट्स पेबल एंड कमीशन इनकम। सैलरी पेबल पहले नहीं दिया गया, अभी हमें ये सैलरी पेबल दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि हमने ऑलरेडी 55,000 की सैलरीज पे कर चुके हैं हम, और मज़ीद हमने अभी पे करनी है 5,000 की सैलरीज मज़ीद पे करनी है। तो इसमें हमारे पास दो हेड ऑफ अकाउंट्स आ रहे हैं, सैलरी एक्सपेंस और सैलरी पेबल। यहाँ पर एक्सपेंस का नेचर ऑफ अकाउंट एक्सपेंस है और पेबल का नेचर ऑफ अकाउंट लायबिलिटी है। एक्सपेंस भी हमारा इंक्रीज हो रहा है क्योंकि 55,000 के ऑलरेडी हम एक्सपेंसेस पे कर चुके हैं, जबकि मजीद 5,000 के एक्सपेंसेस हमने पे करने हैं। और लायबिलिटीज भी हमारी इंक्रीज हो रही है क्योंकि पहले कोई लायबिलिटी हमारे ऊपर ड्यू नहीं थी, अब सैलरी पेबल की लायबिलिटी हमारे ऊपर ड्यू हो रही है। तो इसलिए दोनों ही हमारे हेड ऑफ अकाउंट्स इंक्रीज हो रहे हैं। एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो वो डेबिट में रिकॉर्ड किए जाते हैं, और लायबिलिटीज जब इंक्रीज होती हैं तो उनको हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसकी नरेशन, इसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी सैलरी एक्सपेंसेस डेबिट और सैलरी पेबल क्रेडिट। अमाउंट 5,000। अगली ट्रांजैक्शन है कमीशन एक्रूड ₹1,000। कमीशन के बारे में देखें, पहले हमें क्या कह रहे हैं। पहले कमीशन इनकम दिया हुआ है 4,000। ये देखिए कमीशन इनकम हमें यहाँ पर गिवन है 4,000। कमीशन इनकम 4,000, जबकि आप कह रहे हैं कि कमीशन एक्रूड है 1,000। एक्रूड का मतलब ये हमारी आउटस्टैंडिंग है, या आप ऐसे कह लें कि ये हमने मजीद रिसीव करनी है, अभी मजीद हमने लेनी है कमीशन। ठीक है, तो कमीशन रिसीवेबल है हमारा 1,000। तो हमारे पास यहाँ पर अगेन दो हेड ऑफ अकाउंट्स आ गए, कमीशन रिसीवेबल और कमीशन इनकम।
कमीशन रिसीवेबल का नेचर ऑफ अकाउंट होता है एसेट्स, जबकि कमीशन इनकम रेवेन्यू से ताल्लुक रखती है। यहाँ पर हमारे पास एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि पहले कोई कमीशन रिसीवेबल नहीं था, अब हमारा कमीशन रिसीवेबल बन रहा है, तो कमीशन रिसीवेबल यानी एसेट्स हमारा इंक्रीज हो रहा है। एसेट्स जब इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। कमीशन इनकम हमारा रेवेन्यू है और यहाँ हमारा रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। पहले हमें कमीशन रिसीव हुआ था कितना, 4000 का कमीशन इनकम हमारी पहले हो चुकी है, जबकि 1000 मजीद हमने रिसीव करनी है। तो इस तरह हमारी टोटल कमीशन इनकम पहले से बढ़कर 5000 हो जाएगी। तो कमीशन इनकम भी हमारी बढ़ रही है, रेवेन्यू जो बढ़ता है तो उसको हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी कमीशन रिसीवेबल, डेबिट एंड कमीशन इनकम, क्रेडिट, अमाउंट 1000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास ऑफिस सप्लाईज अनयूज्ड 2000, जबकि ऊपर देखें ऑफिस सप्लाईज के बारे में क्या कह रहे हैं। ऑफिस सप्लाईज 5000 हमें दिया हुआ था पहले, ऑफिस सप्लाईज 5000, इस 5000 में से अब अनयूज्ड रह गया है 2000। ठीक है, देखें पहले हमारे पास रखा हुआ था ऑफिस सप्लाईज 5000 का, अब उसमें से जो अनयूज्ड है वो सिर्फ 2000 है, बाकी सारा एक्सपेंस हो गया है। तो हमारे पास दो हेड ऑफ अकाउंट्स आ गए अगेन, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस और ऑफिस सप्लाईज। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस का नेचर ऑफ अकाउंट है एक्सपेंस, जबकि ऑफिस सप्लाईज जो इन हैंड होता है उसका नेचर ऑफ अकाउंट होता है एसेट्स। एक्सपेंस यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, पहले हमारा कोई एक्सपेंस नहीं था, अब एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है। एक्सपेंस जब इंक्रीज होगा तो डेबिट में रिकॉर्ड होगा। ऑफिस सप्लाईज हमारे पास पहले 5000 के थे, अब 2000 रह गए हैं, तो ये डिक्रीज हो रहे हैं। और एसेट्स जब डिक्रीज होते हैं तो उनको हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। ओके, ये यहाँ पर एक चीज और समझ लें, हमारे पास पहले रखे हुए थे 5000 के और अब हमारे पास रह गए हैं सिर्फ 2000 के। तो बेसिकली हमारा एक्सपेंस कितना हुआ है, 5000 में से 2000 माइनस करेंगे तो 3000 का हमारा एक्सपेंस हुआ है। 2000 हमने इसलिए माइनस किया क्योंकि 2000 अभी भी हमारे पास रखा हुआ है, ये खर्च नहीं हुआ, ये हमारे पास अभी भी रखा हुआ है, तो इसका अमाउंट आएगा 3000 रुपए। ठीक है, ऑफिस सप्लाईज expenses debit and office supplies credit। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास इंश्योरेंस एक्सपायर्ड ₹8000। इंश्योरेंस के बारे में देखिए, पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पर हमें दिया हुआ है प्रीपेड इंश्योरेंस 12000, 12000 का हमारा इंश्योरेंस प्रीपेड था, यानी हमने एडवांस में दिया हुआ था। अब बता रहे हैं कि जो उसमें से 8000 का हमारा खर्च हो चुका है, 8000 का इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंस हो गया है। तो अगेन हमारे पास दो हेड ऑफ अकाउंट्स आ गए, इंश्योरेंस एक्सपेंस एंड प्रीपेड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एक्सपेंस नेचर ऑफ अकाउंट एक्सपेंस है, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड जो भी चीज होती है उसका नेचर ऑफ अकाउंट एसेट्स होता है। यहाँ पर हमारे पास एसेट्स एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि पहले हमारा कोई इंश्योरेंस एक्सपेंस नहीं था, जीरो इंश्योरेंस एक्सपेंसेस था। अब हमारा इंश्योरेंस एक्सपेंस हो गया है, पहले से बढ़ गया है, 8000 रुपये हो गया है, तो इंक्रीज हो गया है। एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो डेबिट में रिकॉर्ड होता है। एसेट्स प्रीपेड इंश्योरेंस था 12000, 12000 में से 8000 खर्च हो गया, तो इसका मतलब डिक्रीज हो गया है। और एक्सपेंस एसेट्स जब डिक्रीज होते हैं तो उनको हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट, अमाउंट विल बी 8000। लास्ट हमारी ट्रांजैक्शन है डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट फॉर द ईयर वाज एस्टिमेटेड एट ₹5000। इस साल का जो ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर डेप्रिसिएशन है वो 5000 है।
मैंने आपको पहले भी बताया है कि डेप्रिसिएशन की भी कंफर्म एंट्री बनती है और ये एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अमाउंट है कितना, 5000। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 2015 का क्वेश्चन नंबर 8 था ये कंप्लीट हो गया। अगर आपके कोई सवालात हैं तो वो सवालात आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, हम आपको उनके प्रॉपर्ली जवाब दे देंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने वालिदैन का ख्याल रखें और अपने दोस्तों का, अपने आसपास रहने वालों का, सबका बहुत ख्याल रखें और हमें भी अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।